नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा रिया कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैथमेटिक्स का बैच हमने प्रारंभ किया था और सबसे पहला जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो रहा HCF और LCM, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया। आज उसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे मित्रों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आइए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 384 है। यानी दो संख्याएं आपको दी गई है और जब आप दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो योगफल आपको प्राप्त होगा वो कितना है, 384। उनका में से आपको दिया है 48। तो आपको संख्याओं में क्या ज्ञात करना है, अंतर आपको ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे संख्याएं कितनी दी गई है, प्यारे मित्रों आपको संख्याएं दी गई है टोटल 2 और इन दोनों संख्याओं का जो मैसा है HCF, ये HCF आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 48। क्लियर। जब आप दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो योगफल आपको प्राप्त होगा वो कितना आएगा, 384। क्लियर। तो एक बात आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको HCF दिया जाता है तो HCF यानी मैसे का मतलब होता है कि न्यूनतम घात वाली संख्या जो दोनों में क्या आनी चाहिए, कॉमन आनी चाहिए। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि दोनों संख्याएं जो है वो x और y के रूप में है। x और y आपकी दोनों संख्या नहीं है। अब ध्यान से समझो, आपको मालूम है कि दोनों संख्याओं का जो HCF है, HCF आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पर 48 आपको HCF दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि 48 जो है ये x के साथ भी गुणा में आएगा और 48 किसके साथ भी गुणा में आएगा, y के साथ भी गुणा में आएगा। तो अब आपकी जो दोनों संख्याएं बनेगी वो एक तो बन जाएगी 48x और एक आपकी कौन सी बन जाएगी, 48y। क्योंकि ध्यान देना, HCF का मतलब होता है न्यूनतम घात वाली संख्या जो दोनों संख्याओं में क्या आती है, कॉमन आती है। तो इसके बाद देखिए, दो संख्याएं थी, दो संख्याएं अब आपके पास कौन कौन सी आ गई, पहली आ गई 48x, दूसरी आपके पास कौन सी आ गई, 48y। जब आप दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो 48x और 48y दोनों संख्याओं को जोड़ने पर आपको योगफल कितना प्राप्त होगा, 384। क्लियर है। तो अब देखिए आप लोग ध्यान से, दोनों संख्याओं में 48 कॉमन आ रहा है तो 48 आपने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा x प्लस का y और बराबर में आ जाएगा 384। यहाँ से आप x प्लस वाई का मान निकालोगे तो 48 गुना की संख्या बराबर के इधर पक्षांतर करने पर कहाँ चली जाएगी, भाग में। 384 में आप भाग दोगे 48 का, शायद 8 बार जाना चाहिए। देखो 48 को जब हम 8 से गुणा करते हैं तो यह आता है 8 अंटे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384। देखिए, जब आप 48 का भाग 384 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। यानी यह आपके पास आ गया x प्लस वाई बराबर क्या प्राप्त हुआ आपको, 8। यहां है आपके लिए समझने की बात। देखो x और y दोनों का जो योग है वो आपको 8 प्राप्त हो गया। ठीक है। तो आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, 8 प्राप्त होना चाहिए। और ध्यान रखना, वो दोनों संख्याएं जो है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास सह अभाज्य युग्म होना चाहिए। हमेशा ये चीज आप लोग ध्यान में रखोगे। संख्याएं कौन सी ढूंढोगे आप, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्यों लेनी है, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका HCF में से हमेशा क्या हो, एक। वह क्या कहलाती है प्यारे मित्रों, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आप लोग मुझे बताइए, दो संख्याओं को जोड़ने पर 8 आना चाहिए।
मैं आपसे कहूँगा 1 और 7 को जब आप जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 8। इसी प्रकार आप ये कहोगे कि सर 2 को और 6 को जोड़ने पर भी 8 प्राप्त होता है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा है आपको संख्याएं केवल सह अभाज्य संख्याएं लेनी है, यानी केवल आपको ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका HCF आपको क्या प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। तो 2 और 6 नहीं हो सकती, ये आ जाएगी आपके पास 3 और 5, क्योंकि आपको पता है 3 और 5 भी कितने होंगे, 8। ठीक है, तो 2 संख्याएं आपके पास आ गई 1 और 7। यदि x का मान आप 1 लोगे तो y का मान आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, यहां से 7। ठीक है, अब देखिए संख्याएं कौन कौन सी थी आपके पास। पहली संख्या थी 48x, तो यानी 48 को आप 1 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 48, ये तो आ गई पहली संख्या। दूसरी संख्या आपके पास क्या आई थी, 48y। ठीक है, तो 48 इंटू वाई का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया, 7। जब 48 को आप 7 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33, यानी 336। आपको बताना था यहाँ पर संख्याओं में अंतर। देखो जब भी हम अंतर ज्ञात करते हैं ना, तो अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में से आपको किसको घटाना होगा, छोटी संख्या को। तो बड़ी संख्या आपको कौन सी प्राप्त हुई, 336। छोटी संख्या कौन सी है आपके पास, 48। आपको चाहिए बीच का अंतर, तो बड़ी संख्या में से किसको घटा दीजिए, छोटी संख्या को। 16 में से 8 गए तो 8, और यह आ जाएगा आपके पास 12 में से 4 गए तो बचेंगे कितने, 8, यानी यह आपको प्राप्त होगा दोस्तों कितना, 288 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने पढ़ा आज का वो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद देखिए आगे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। देखिए 15 क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिए थे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आगे है। देखो प्रश्न नंबर 17 आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है कि 12 के 2 गुणजों का लेस है। देखो संख्या कौन सी है, 12। इस 12 के आपको क्या दिए गए हैं, 2 गुणज। संख्या दी गई है 12 और 12 के गुणज आपको कितने दिए गए हैं, 2। ठीक है, तो 12 के 2 गुणजों का लेस है, यानी एलसीएम जो है ये आपको दिया हुआ है 1056। यदि एक संख्या आपको कितनी दी गई है, एक संख्या आपको दी गई है यहां पर 132, तो आपको ज्ञात क्या करनी है दोस्तों, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिए आप लोग। देखो एक बात मुझे बताओ, संख्या कौन सी दी गई है आपको, 12। 12 के आपको कितने गुणज चाहिए, 2 गुणज। और जो 2 गुणज आपको दिए गए हैं उन दोनों गुणजों का जो लेस है एलसीएम वो कितना दिया गया है, 1056। और दोनों गुणजों में से एक गुणज आपको कितना दे दिया, 132। तो आपको बतानी है दूसरी संख्या। आप सबको मालूम है, मैंने आपको जो हमने पहले क्लास पढ़ी थी उसमें बताया था कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमेशा HCF इंटू एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यह आप सबको मालूम है। यहां ध्यान देने योग्य बात आपकी यह है कि 2 संख्याएं, एक संख्या आपको दी गई है 12 और संख्या 12 के 2 गुणज आपको चाहिए। एक गुणज दे दिया 132, दूसरा गुणज आपको ज्ञात करना। आपको क्या दिया गया है, दोनों गुणजों का लेस है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपको 12 के 2 गुणजों का लेस दिया गया है 1056, इस 1056 में आप किसका भाग दे दोगे,
एक संख्या जो आपको दी गई है उसका। जैसे ही 12 के दोनों गुणजों के लसे 1056 में आप एक संख्या का भाग दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, दूसरी संख्या। 132 का जब हम भाग देंगे 1056 में तो 132 इंटू यदि हम 8 करें तो ये हमारे को प्राप्त होता है 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 8 3 24 1 25 का 5 हासिल 2 8 1 8 2 10 1056। देखो 132 का जब आप 1056 में भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, यानी 8 आ गया। अब आपको चाहिए 12 का गुणज, तो देखिए 12 का आपको गुणज चाहिए तो 12 को किससे गुणा कर दोगे आप, 8 से। जैसे ही 12 को 8 से गुणा करोगे तो 12 अंटे 96, यानी दूसरी जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो क्या आ जाएगी, 96। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि वह लघुत्तम संख्या क्या है। देखिए सिंपल सा आपको दे दिया कि वह लघुत्तम संख्या क्या है, मतलब लघुत्तम संख्या आपको ज्ञात करनी है। वो यहां आपको यह भी दे सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम संख्या आपको ज्ञात करनी है, मतलब क्या आ गया, एलसीएम। ठीक है, जो आपको ज्ञात करना है। प्रश्न में कहा गया है कि वह लघुत्तम संख्या क्या है जो 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल क्या छोड़ती है, 3 छोड़ती है, परंतु यदि हम 9 से भाग देते हैं तो वह कोई भी शेषफल नहीं छोड़ती है। चलिए सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या करना है कि 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर शेषफल 3 छोड़ती है, मतलब 5 का, 6 का, 7 का और 8 का, चारों संख्याओं का आप क्या निकालोगे दोस्तों, एलसीएम। यानी आपको ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें यदि हम 5 का, 6 का, 7 का और 8 का भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचेगा, 3। लेकिन यदि हम 9 का भाग दें तो उसमें कोई भी शेषफल हमारे पास नहीं बचना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 5, 6, 7 और 8 चारों संख्याओं का आप क्या निकालोगे, एलसीएम। जब चारों संख्याओं का आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा देखो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग देते हुए चलते हैं। 5 में 2 का भाग नहीं जाता, 7 में 2 का भाग नहीं जाता, इनको हमने ऐसे कैसे उतार दिया, 6 में 2 का भाग दिया तो गया 3 बार, 8 में दिया तो 4 बार। अब देखिए यहाँ से 3 का दोगे तो 5 और 7 आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, फिर 5 का दोगे और ये किसका आ जाएगा आपके यहाँ 7 का। ठीक है, कब तक करना है, जब तक लास्ट में क्या प्राप्त नहीं हो जाए हमारे को, सभी में 1। और ध्यान देना छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हुए चलते हैं, भाग केवल उसी संख्या का देते हैं जो क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 को आप गुणा करोगे 5 7 35 से। जैसे ही 24 को 35 से गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 और 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 840। ठीक है, देखिए 5 का, 6 का, 7 का और 8 का चारों संख्याओं का जो आपको एलसीएम प्राप्त हुआ वो कितना आ गया, 840। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए शेषफल कितना छोड़ती है, 3। मैं इस शेषफल को इस 840 में जोड़ूंगा और जब भाग दूंगा तभी तो शेषफल बचेगा। तो शेषफल 3 छोड़ती है, मतलब 840 में आपको किसको जोड़ना है, 3 को। एक बात बताओ, 840 में जब आप 3 को जोड़ोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 843। अब 843 आपको प्राप्त हो गया तो आपको चेक करना है कि क्या 843 में 9 का भाग देने पर
कोई भी संख्या शेष नहीं बचती है। क्या 843 में यदि आप 9 का भाग देते हो तो ये देखिए जाएगा आपके पास 9 नाम 81, फिर बचेगा 3 33, यानी 33 में 9 का भाग पूरी बार नहीं जाता। तो आप ये कहोगे कि 843 आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 840 आपका एलसीएम था, यानी 840 को आपने 1 से गुणा किया तो 840 एकम 840, और जब आपने 840 में 3 जोड़ा तो आपको क्या प्राप्त हुआ, 843, यानी 843 तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, 840 को गुणा कर देंगे किससे, 2 से। जब 840 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 8 दूनी 1680। अब 1680 में कितने जोड़ोगे आप, 3। 1680 में यदि आप 3 जोड़ते हो तो यह आपको प्राप्त होता है 1683। अब हम चेक करेंगे कि क्या 1683 में 9 का भाग पूरी बार जाता है। तो देखिए 9 का जब आप इसमें भाग देते हो तो यह आ जाएगा आपके पास 9 एकम 9, यानी 7, 9 8 72, 8 बार, और फिर आपके पास कितने बचे, देखो 6 बचेंगे, तो यह आएगा 9 7 63। ठीक है, मतलब 1683 में 9 का भाग पूरी बार जाता है, यानी कोई भी संख्या शेष नहीं बचती। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1683 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपसे कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो हमेशा आप लोग एक चीज ध्यान देना, प्रश्न में यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है। लेकिन ध्यान देना, आपको प्रश्न की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको ये मालूम नहीं चल पाता कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है या एचसीएफ। यहाँ फर्क है, क्वेश्चन में यहाँ आपको चेंज मिल सकता है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना है। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपको एक तो बताना क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बताओ आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक बात बताइए, यदि मैं आपसे केवल इतना सा पूछूं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप लोग सिंपल सा क्या कहते हैं कि सर 9,999 क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 16 तथा 24 से भाग देने पर, यदि हम उसमें 12 का, 16 का और 24 का क्या दे, भाग दे, तो भाग देने पर शेषफल जो बचेगा वो आएगा क्रमशः 2, 6 तथा 14। ठीक है, ऐसी संख्या आपको बतानी है। तो आप लोग ध्यान दो, यहां पर संख्या आपको दी गई है 12, 16 और 24। देखो शेषफल जो क्रमशः बचेगा वो बचेगा 2, 6 और 14। तो एक बात बताओ आप लोग मुझे, 12 में से 2 मैंने घटाए तो आपके पास कितने बचे, 10। 16 में से 6 घटाए तो कितने बचे, 10। 24 में से 14 घटाए तो कितने बचे, 10। जब मैंने क्रमशः शेषफलों को घटाया तो हमारे पास जो समान संख्या प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, 10। तो अब आपको क्या करना है, प्रश्न में कहा गया है कि ऐसी संख्या बतानी है आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, जिसमें मतलब उस संख्या में 12, 16 और 24 से भाग देने पर जो क्रमशः शेषफल बचेगा वो बचेगा 2, 6, 14। तो आपको यहां क्या करना है दोस्तों, इस 12 का, 16 का और 24 का, 12, 16 और 24 जो 4 संख्याएं, 3 संख्याएं आपको दी गई है,
इन तीनों संख्याओं का आप लोग क्या ज्ञात करोगे, पहले एलसीएम। तो आपको ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जिसमें 12 का, 16 का और 24 का तीनों का भाग पूरी पूरी बार जाना चाहिए। तो आप कहोगे वो आंसर आपका क्या आएगा, 48, क्योंकि 48 में 12 का, 16 का और 24 का तीनों संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार जाता है। 48 आपके पास एलसीएम आ गया। 48 आपका एलसीएम आ गया। अब आपको 48 का भाग देना है किसमें, 9999 में। जब आप 9999 में 48 का भाग दोगे तो 48 का जो भाग है वो बताओ 99 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। देखो 99 में आपने 48 का भाग दिया तो 48 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार ही आ जाएगा। 8 दूनी 16 का 86 1, 4 दूनी 8 1 9 96। ठीक है, 2 बार आपने दिया, 96 आ गया। 99 में से आपने 96 घटा दिए। जब 99 से आपने 96 को घटाया तो बचे कितने आपके पास, 3। 3 को उतारते ही बताओ कितना आ गया, 3 39 बन गया। 39 में 48 का भाग नहीं जाता, हम देंगे किसमें, 399 में। तो 48 का भाग 399 में देंगे यानी लगभग 400, तो 50, तो 5 अंटे 40 यानी 8। देखते हैं 7 बार में कितना आता है। देखो 48 को यदि हम 7 से गुणा करते हैं तो यह प्राप्त होता है 8 2 7 56 का 86 5, 7 चौक 28। ठीक है, और 28 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 33, 336। यदि 48 को हम गुणा करें 8 से तो 8 अंटे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384। बिल्कुल, ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, आपका 8 बार जाएगा और 8 बार में आएगा 384। यानी आपने क्या किया, 399 में से किसको घटा दिया, 384 को। तो 9 में से 4 गए तो 5 और 9 में से 8 गया तो 1, यानी कितना बचा आपके पास, शेष 15। शेष कितने बचे, शेष आपके पास बचे 15। ठीक है, शेष 15 बचे तो इस शेष 15 को आपको किस में से घटाना है, 9999 में से। जब आप 9999 में से शेष 15 को घटाओगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 9984। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में यहां आपके पास जो संख्या प्राप्त हो रही थी वो कितनी प्राप्त हो रही थी, 10। ठीक है, यानी जब आपने 12, 16 और 24 में से इनके क्रमशः शेषफल को घटाया तो समान संख्या आपको कितनी प्राप्त हुई, 10। 10 को जब आप इसमें जोड़ोगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 9994। तो 9994 जो आएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर। सॉरी, देखिए यहाँ पे आपको इसको जोड़ना नहीं है। 10 जो आपको दिया गया है, इस 10 को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर घटाना होगा। तो जैसे आप 9984 में से 10 को घटाते हो तो 10 को घटाने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 9976। तो 9976 जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20, कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। देखो संख्याएं कितनी दी गई है आपको दोस्तों, 2 संख्याएं दी गई है और 2 संख्याएं नहीं देकर आपको दोनों संख्याओं का क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है। तो प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मैसे और लैसे का जो गुणनफल है वो आपको दिया गया है 2028। यानी आप कहोगे मैसे हो गया आपका HCF इंटू लैसे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, LCM। तो HCF इंटू LCM जो है वो आपको दिया गया है 2028, राइट। इसके बाद देखो आपको बताना है संख्याओं का योग क्या होगा। एक बात मुझे आप लोग बताइए, आप सबको फॉर्मूला याद है
कि सर दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना वो उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपसे मैं कहूंगा कि दो संख्याएं अगर 3:4 के अनुपात में है और यदि मैं आपसे कहूं कि माना वह संख्या x है, अब संख्या को मैं x मानूंगा और x को 3 से गुणा करूंगा तो पहली संख्या तो आ जाएगी 3x और x को 4 से गुणा करूंगा तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, 4x। तो पहली संख्या आपको प्राप्त हो गई 3x और दूसरी आपको संख्या कौन सी प्राप्त हो गई, 4x। जब दोनों संख्याओं का आप गुणा करोगे तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2028 के बराबर। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर। यह आ गया दो संख्याओं का गुणनफल जो किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के, और आपको कितना दिया गया, 2028। यहां से x का आप मान निकालोगे 12 गुणा की संख्या बराबर के इधर पक्षांतर करने पर कहां चली जाएगी, भाग में। तो 12 का जब आप भाग दोगे तो यह आएगा 12 एकम 12 और देखिए 12 का भाग 20 में दिया गया, एक बार बचे कितने, 8, ठीक है। 8 का मतलब हो गया 82। तो यह आएगा आपका 12 छक्की 72, 12 अंटे 96, तो 12 6 यानी आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 169, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा आपका, अंडरवुड। 169 का मान कितना होता है, ये आ गया 13x का जो मान आपको प्राप्त हुआ दोस्तों वो कितना आ गया, 13। देखो अंडरवुड में कोई भी संख्या आती है वो क्या कहलाता है, उसका वर्गमूल, ठीक है। यानी अंडरवुड 169 क्या होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। x का मान आपको प्राप्त हो गया 13, x का मान 13 आ गया। 13 को जब आप 3 से गुणा करोगे तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा 13 3 39, और जैसे 13 को आप 4 से गुणा करोगे 13 चौकू 52। तो एक संख्या तो आपको प्राप्त हो गई 39 और दूसरी संख्या आपको कितनी प्राप्त हो गई, 52। अब आपको बताना है संख्याओं का योग, यानी दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 52 में जोड़ दीजिए आप 39। जैसे ही 52 में 39 जोड़ोगे यह आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 91, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या आएगा आपका दोस्तों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि रवि और शेखर, देखो दो स्टूडेंट है कोई, मान लीजिए एक तो है रवि और एक कौन है, शेखर। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि रवि और शेखर एक वृत्ताकार मार्ग जिसकी परिधि आपको कितनी दी गई है, 35 किलोमीटर है। एक बात आप लोग मुझे बताइए कि यदि मैं आपसे कहूं साहब कि जैसे मान लीजिए कोई वृत्ताकार मार्ग आपने बना लिया, ठीक है, यह मान के चलिए साहब ये कोई आपके पास वृत्ताकार मार्ग है। अब ये वृत्ताकार मार्ग है तो ठीक बीच में इसका क्या आ जाएगा, केंद्र। ये ठीक बीच में इसका केंद्र आ गया, राइट। अब देखो रवि और शेखर एक वृत्ताकार मार्ग जिसकी परिधि दी गई है 35 किलोमीटर। देखो परिधि का मतलब क्या होता है, चारों ओर की माप। मान लीजिए आपने यहां से चलना प्रारंभ किया तो यहां से चलकर जब आप यहां पहुंच जाओगे तो ये जो चारों ओर की माप है, ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है, ये दूरी आपको कितनी दी गई है दोस्तों, 35 किलोमीटर, ठीक है। यानी अगर आप यहां से चलना प्रारंभ करते हो और जब आप यहां एक चक्कर पूरा कर लोगे तो एक चक्कर लगाने में तय की गई जो दूरी है ये क्या कहलाती है, इस वृत्ताकार मार्ग की परिधि, राइट। चलो वह एक ही स्थान से, जैसे मान लीजिए यही स्थान है तो यहीं से चलना कौन प्रारंभ करेगा, शेखर, और यहीं से चलना कौन प्रारंभ करेगा, रवि, ठीक है। वह एक ही स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में रवाना होते हैं, एक ही समय में दोनों है, एक रवि है और एक शेखर है। एक वृत्ताकार मार्ग है जिसकी परिधि है 35 किलोमीटर। दोनों चलना प्रारंभ करेंगे, एक स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे, एक दिशा में चलेंगे
और एक समय से वो क्या करेंगे, चलना प्रारंभ करेंगे। चलो, यानी दोनों का समय समान आएगा। रवि की जो गति है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताइए, गति का मतलब क्या हो गया, गति का मतलब आ गया चाल। और ये जो चाल आपको दी गई है दोस्तों, ये किसकी है, रवि की। तो रवि की जो गति है, चाल आपको दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हो गया 1 घंटे में रवि कितने किलोमीटर जाता है, 4 किलोमीटर। देखो, दूरी जब किलोमीटर में होती है तो समय आपका घंटे में आता है, दूरी जब मीटर में होती है तो समय आपका किस में आता है दोस्तों, सेकंड में आता है। दो बातें आपको बताना चाहूंगा। किलोमीटर प्रति घंटे को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा किया जाता है। परंतु यदि आप चाहो कि हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहेंगे तो उस कंडीशन में आपको दोस्तों किससे गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से। ठीक है, चलो आगे देखो। ये तो आ गई रवि की चाल। एक आपको दी गई है किसकी, शेखर की चाल। शेखर की जो चाल है दोस्तों वो आपको दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग मुझे एक बात बताइए, प्रश्न में ये कहा गया था कि रवि और शेखर दोनों एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, एक समय से चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब दोनों का समय क्या आना चाहिए, समान। तो जब आप यहां से समय निकालोगे, यानी रवि द्वारा लिया गया समय और शेखर द्वारा लिया गया समय, तो आपको मालूम है कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। यदि यहां से आप मान लो समय निकालते हो तो समय बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर आपका आ जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, तो रवि का जब आप समय निकालोगे तो दूरी दी गई है आपको कितनी, 35। दूरी दोनों के लिए समान है। और रवि की आ गई चाल कितनी, 4, 35/4। रवि द्वारा लिया गया समय कितना आ गया, 35/4 घंटे। तो शेखर द्वारा लिया गया जो समय आएगा वो आ जाएगा दोस्तों 35/5 घंटे। ठीक है, चलो अब देखो, रवि द्वारा लिया गया समय कितना आ गया, 35/4 घंटे। और शेखर द्वारा लिया गया समय कितना आ गया, 35/5 घंटे। आप लोग मुझे बताओ, दोनों एक साथ एक समय से चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर मैस है HCF। ठीक है, HCF आपको ज्ञात करना है। जब आप HCF ज्ञात करोगे तो रवि द्वारा लिया गया समय कितना आया, 35/4। और शेखर द्वारा लिया गया समय कितना आया, 35/5। आपको पता है भिन्न संख्याओं का जब भी हम क्या ज्ञात करें, यानी भिन्न संख्याओं की जब भी बात आती है और भिन्न संख्याओं का मान लीजिए साहब आपको ज्ञात क्या करना हो, में से। तो देखो अच्छा सॉरी, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना है, यहां पर आपको प्रश्न में लय से ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कम से कम कितने समय बाद, यानी वो कम से कम कितना समय लेंगे कि उसके बाद वो पुनः आपस में मिलेंगे। तो देखो 35/4 और 35/5 का आपको यहां पर क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लय से ज्ञात करोगे आप लोग LCM। आपको मालूम है जब भी भिन्न संख्याओं का लय से ज्ञात करना हो तो लय से ज्ञात करते हैं तो अंश यानी ऊपर वाली संख्याओं का लय से निकालना होता है और नीचे वाली संख्याओं का हमें क्या निकालना होता है दोस्तों, उसके विपरीत में से ज्ञात करना होता है। तो ऊपर अंश में आपको दिया गया 35/35, तो 35 और 35 दोनों संख्याएं अंश में दी गई ऊपर, तो 35 और 35 का आप क्या निकालोगे, लय से, तो यह आपको कितना प्राप्त होगा, 35। ठीक है, 35 और 35 का जो लय से आएगा वो कितना आ जाएगा, 35।
अब नीचे आपको हर में क्या दिए गए हैं, 4 और 5, तो 4 का और 5 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, में से। में से का मतलब हो गया ऐसी आपको बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 4 में भी जाना चाहिए और 5 में भी जाना चाहिए, मतलब वो संख्या कौन सी होगी, 1। ठीक है, तो 35 में 1 का भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 35। बताइए आपका आंसर 35 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। इसके बाद देखो 35 आपका आंसर आ गया, तो समय आपका किस में आया, घंटों में, तो आप कहोगे 35 घंटे आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, इसके बाद जो अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। आप सबको मालूम है कि सर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, मैंने कहा 999, ये तो आप सबको मालूम है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 12 और 15 से भाग देने पर, यदि हम 10 का, 12 का और 15 का भाग देंगे तो हर बार 4 क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो आपको क्या करना है, 10, 12 और 15 तीनों संख्याओं का 10, 12 और 15 का आप क्या निकालोगे दोस्तों, एलसीएम। जब 10, 12 और 15 का आप एलसीएम निकालोगे तो ये प्राप्त होगा आपको कितना, 60। ठीक है, 60 आपका एलसीएम आ गया। 10, 12 और 15 का आपने एलसीएम निकाला, ये 60 आ गया। 60 का भाग आप दोगे किसमें, 999 में आप 60 का भाग दोगे तो ये जाएगा 60 एकम 60, यानी 99 में से आपने 60 घटा दिए तो कितने बचेंगे बताओ, ये बच जाएंगे आपके 39, यानी हो जाएगा 399। 399 में जब आप भाग दोगे किसका, 60 का, तो ये जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 चक्का 36, 6 7 6 बार। तो 60 को हम 6 से गुणा करते हैं तो ये आता है 360, यानी 399 में से अगर आप 360 घटाते हो तो यहाँ आपको कितने प्राप्त होते हैं, 39। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम 999 में 60 का भाग देते हैं तो हमें शेषफल जो प्राप्त होता है, वो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 39, यानी 39। ठीक है, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसे 10, 12 और 15 से भाग देने पर हर बार में 4 क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। संख्या दी गई है 10, 12 और 15, तीनों संख्याओं का हमने क्या निकाला, एलसीएम, हमें प्राप्त हुआ 60। 60 का भाग दिया 999 में तो शेषफल कितना बचा, 39, यानी जो शेष 39 बच रहा है उसको हम घटा देंगे किसमें से, 999 में से। तो 999 में से जब आप 39 को घटाओगे तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा 0.6, यानी 960। बताओ कितने बचे, 960 बच गए आपके पास, 960 बच गए ना। अब वो क्या कहता है, हर बार में 4 क्या होगा, शेष बचेगा। तो जब आप 4 को जोड़ोगे और भाग दोगे तभी तो शेष बचेगा, मतलब जो शेष बच रहा है उसको आपको जोड़ना है। तो 960 में जैसे आप 4 शेष को जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा 964, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 964 वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप सबको मालूम है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जिसमें 10, 12, 15 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचे। अब देखो कोई शेष नहीं बचेगा तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं सोल्व करना और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है, फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। समझो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 9999। ठीक है, आपसे कहा गया है कि जिसमें 10, 12 और 15 से भाग देने पर, 10, 12 और 15 का आप भाग दोगे मतलब 10 का, 12 का और 15 का आपको दोस्तों क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 60। 60 आपका एलसीएम आ गया।
जब 60 आपका एलसीएम आ जाएगा तो 60 का आप भाग दोगे 9,999 में, ठीक है। तो 9,999 में आप भाग दोगे, आप शेषफल निकालोगे, शेष कितना बच रहा है, जितना भी शेष बचेगा उसको आप घटा दोगे इसमें से, 9,999 से घटा दिया। अब घटाने के बाद आपके पास फाइनली आंसर आ गया। अब यदि कोई संख्या शेष बचती तो उसको हम जोड़ देंगे, यहाँ कोई भी संख्या शेष नहीं बच रही तो वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा गया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आप सबको मालूम है 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 99,999, ठीक है। यह आ गई 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे 3, 5, 12 और 8 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो देखिए ठीक उसी कंडीशन का क्वेश्चन है, यानी आप क्या करोगे, 3 का, 5 का, 8 का और 12 का, चारों संख्याओं का बताओ आप लोग क्या निकालोगे, एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम का आप लोग भाग दोगे, किसमें, 99,999 में आपको किसका भाग देना है, एलसीएम का। भाग देने के बाद आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, जो शेष बचेगा उसको आप किस में से घटा दोगे, 99,999 से आपको किसको घटाना है, शेष को घटाओगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, फाइनली आंसर। और उस फाइनली आंसर में देखो शेष 2 बच रहा है ना, तो इस शेष 2 को जब आप क्या करोगे, जोड़ोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, फाइनल करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग करना है इसकी प्रैक्टिस भी, और आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट देखो, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर जो 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कहा गया है दोस्तों कि 2 संख्याओं का योगफल 36 है, मतलब 2 संख्याएं ऐसी है जिनको हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 36। चलो साहब, और उनके में से तथा ले से क्रमशः 3 और 105 है, मतलब दोस्तों में से आपको एचसीएफ कितना दिया गया है, 3, और ले से मतलब एलसीएम आपको कितना दिया गया दोस्तों, 105। मैंने आपसे कहा था जब आपको 2 संख्याओं का योग दे दिया जाए या 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया जाए या 2 संख्याएं आपको दे दी जाए, और अगर उन संख्याओं का एचसीएफ आपको दे दे, तो एचसीएफ 3 है। अब मैं आपसे कहूं कि दोनों संख्याएं जो है वो x और y के रूप में है। अब एचसीएफ कितना दिया गया, 3, तो 3 को x से भी गुणा करोगे और 3 को y से भी गुणा करोगे, यानी 3x और 3y, ये क्या होगी, आपकी दोनों संख्या। x और y आपकी संख्या नहीं हो सकती। देखो 3 एचसीएफ है, मतलब 3 छोटी से छोटी घात वाली संख्या है जो दोनों में क्या आएगी, कॉमन आएगी। तो पहली संख्या प्राप्त हो गई 3x, दूसरी संख्या प्राप्त हो गई आपको 3y। अब दोनों संख्याओं का योगफल दिया गया 36, यानी दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो यह आपको कितना मिलेगा, 36। 3 दोनों में कॉमन आ गया तो ये बन जाएगा x प्लस का y बराबर 36। 3 गुणा की संख्या भाग में चली जाएगी, 3 का भाग 36 में दोगे तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों x प्लस वाई बराबर 12। यानी 2 संख्याएं ऐसी है जिनको जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त होगा, 12, ठीक है। आगे देखो आपसे क्या कहा गया है, एलसीएम कितना दिया गया, 105। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों वो 2 संख्याएं कौन सी है जिनका एलसीएम 105 होगा। आप ये कहोगे सर 2 संख्याएं 3x और 3y, तो पहले आप इनका क्या निकालो, एलसीएम। जब आप 3x और 3y का एलसीएम निकालोगे तो दोनों जगह 3 आ रहा है, मतलब केवल एक 3 को आपको लेना है, और ये गुणा में आ गया x और y। तो आप कहोगे सर 3x और 3y दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है, एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों अधिकतम घात वाली संख्या, ठीक है। 3 दोनों जगह आ रहा है, मतलब केवल एक 3 को लिखना है। x अकेला आ रहा है, अकेले x को लिखोगे, y अकेला है, y को भी आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वो भी गुणा में, ठीक है। तो 3xy आपका क्या प्राप्त हो गया, एलसीएम, जो आपको प्रश्न में कितना दिया गया, बराबर में 105। 3 कट जाएगा 105 से कितनी बार,
तो जब 105 में 3 का भाग दोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 35। अब समझिए आप लोग ध्यान से, थोड़ा सा आप लोग यहाँ दिमाग से सोचना, समय की आपको बचत करते हुए चलना है। x y आ रहा है, यानी x और y का मतलब हो गया कि यहाँ पर x और y किस में दिया गया? आपको गुणा में, बराबर में कितना? 35। तो मेरे कहने का मतलब आपसे हो गया दोस्तों, x और y आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको यदि आप गुणा करते हो तो आपको कितना प्राप्त होना चाहिए? 35। और अगर आप उनको जोड़ते हो तो आपको जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए? 12। तो सिंपल सा आप लोग कहोगे कि सर ये आ जाएगा 5 और 7, क्योंकि 5 को और 7 को अगर हम गुणा करेंगे तो 5 7 35, और 5 को और 7 को यदि हम जोड़ेंगे तो 5 और 7 कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो x और y का मान जो है वो आपको प्राप्त हो गया 5 और 7। आपको क्या बताना है दोस्तों? दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। देखो व्युत्क्रम शब्द का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? उल्टा। पहले तो आप ज्ञात करो कि आपको दोनों संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त हुई। x का मान 5 प्राप्त हुआ, यानी संख्या को आपने माना था 3x, तो x का मान आ गया 5, यानी आप कहोगे 3 पंजे 15, एक संख्या तो आ गई 15। y का मान आपको कितना प्राप्त हुआ? 7, यानी 7 यहाँ रखोगे तो 7 या 21, y का मान कितना प्राप्त? दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हो गई आपको? 21। तो जो दो संख्याएं आपको ज्ञात करनी थी दोस्तों, उनमें एक संख्या तो आ गई 15 और दूसरी संख्या आपको कितनी प्राप्त हो गई? 21। अब इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम यानी आपको क्या चाहिए? उल्टा। किसी भी संख्या का जब हम उल्टा निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उस संख्या को 1 के बटे में लिखते हैं। ठीक है, तो 15 का व्युत्क्रम जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/15। और इसी प्रकार 21 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/21। हमेशा याद रखना, मान लो आपसे कहा जाए कि बताओ 9 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो सिंपल सा आप कहोगे 1/9। आपसे कहा जाए बताओ 21 का क्या बताना है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? उल्टा। तो 21 का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या आ जाएगा? 1/21। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है, देखो जोड़ोगे आ जाएगा 21 प्लस का 15 और नीचे 15 आपका गुणा हो जाएगा किससे दोस्तों? 21 से। 15 और 21 को जब आप जोड़ते हो तो यह आपको प्राप्त होगा 36/15 इंटू 21, यानी 3 से काटा एक बार, 2 बार, 3 7 21, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4/5 7 35, यानी आप लोग कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या आ गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा गया है यदि m सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है। देखो m आपसे क्या कह रहा है? सबसे छोटा, और वो भी क्या है दोस्तों? पूर्ण वर्ग। ठीक है, m सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो 10 12, ये अलग अलग संख्याएं हैं, 10 12 और 25 से पूरी तरह विभाजित है। मतलब 10 का, 12 का और 25 का, तीनों संख्याओं का पूरी बार इसमें क्या जाएगा दोस्तों? भाग जाएगा। तो m को 25 से भाग देने पर मिलने वाला आपको क्या बताना है? भागफल बताना है। देखो समझो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? 10 का, 12 का और 25 का, यानी 10 12 और 25 तीनों संख्याओं का दोस्तों हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे बताओ? यहां हम तीनों संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। राइट, क्योंकि तीन संख्याएं आपको दी गई है। m सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो 10 12 और 25 तीनों संख्याओं से पूरी तरह क्या हो जाएगा मित्रों? विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि m को 25 से जब हम भाग देंगे तो भाग देने पर मिलने वाला जो भागफल होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए 10 12 और 25 का एलसीएम यदि हम निकालें
तो ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे जिसमें 10 का, 12 का और 25 का तीनों संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार जाना चाहिए। चलो फटाफट हम सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5, 6, 25, फिर 2 का दिया 5, 3, 25, 3 का देंगे तो 5, 25, 5 का दिया 1, देखो 5 25, 25 दिया 75, 2 दूनी 4, 75 को जब आप लोग 4 से गुणा करोगे तो ये क्या प्राप्त होगा आपको 300। आप लोग मुझे बताइए m सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है, क्या 300 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है, 300 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 300 को 1 से गुणा किया, 300 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 300 को आपने 2 से गुणा किया, बताओ कितना आएगा? 3 दूनी 600, क्या 600 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। तो जैसे आप 300 को 3 से गुणा करते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है? 900। बताओ 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है कि नहीं होती? होती है। किसकी? 30 की। ठीक है, 900 आ गया। यदि m सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो 10, 12 और 25 से पूरी तरह विभाजित होता है तो m को 25 से भाग देने पर m का जो मान आपको प्राप्त हुआ पूर्ण वर्ग संख्या वो कितनी प्राप्त हुई दोस्तों? 900। अब इसमें भाग देंगे 25 का तो ये जाएगा 25 या 75, यानी 3 बार 90 में से 75 हमने घटा दिए तो हमारे पास कितने आ गए? 15। 15 का मतलब हो गया 150, यानी 25 दूनी 50, 25 थी 75, 25 छक्की 150 कितनी बार गया दोस्तों? 36 बार। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या जाएगा प्यारे मित्रों? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है यदि उन दोनों संख्याओं का लेस है, यानी दोनों संख्याओं का प्यारे मित्रों एलसीएम कितना हो? 140। तो उन दोनों संख्याओं का मैसे ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझो। और एक एक चीज पे आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। एक बात बताओ आप लोग मुझे, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं कौन कौन सी है हमें मालूम नहीं, लेकिन ये पता है कि सर दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो हमें प्रश्न में कितना दिया गया है? 5:7। यदि मान के चलिए मैं आपसे कहूं कि माना वह संख्या x है, सपोज कीजिए आपने उस संख्या को क्या मान लिया दोस्तों? x मान लिया आपने। ठीक है, संख्या को आपने x मान लिया। जब x को 5 से गुणा करोगे तो बताओ पहली संख्या क्या आ जाएगी? 5x। जब x को 7 से गुणा करोगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों? 7x। अब 5x और 7x दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है ना, वो प्रश्न में आपको कितना दिया? 140। तो पहले इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालो। यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, दोनों जगह x आ रहा है, केवल एक x को हम लेंगे। 5 और 7 दोनों अलग अलग संख्या है तो ये दोनों भी गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 5 7 35x, यानी इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना आ गया दोस्तों? 35x। और दोनों संख्याओं का एलसीएम 35x आपको प्रश्न में कितना दिया गया? 140। तो आप कहोगे सर बराबर में क्या रखेंगे हम? 140। ठीक है, 35 से जब आप लोग काटोगे 35 दूना 70, 35 चौक 140, यानी x का मान आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 4। 4 को आपने 5 से गुणा किया, 4 पंजे 20, और 4 को आपने 7 से गुणा किया, 7 चौक 28। तो एक संख्या तो आपको प्राप्त हो गई दोस्तों 20, और एक संख्या आपके पास कौन सी आ गई? 28। दोनों संख्याएं आपके पास आ गई। पहली संख्या आई 20, दूसरी संख्या कितनी आ गई? 28। प्रश्न कहता है कि दोनों संख्याओं को आपको क्या बताना है? मैसे। मैसे का मतलब ये हो गया प्यारे मित्रों, आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 20 में भी जाए और 28 में भी जाए पूरी पूरी बार। तो बताओ वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4। 4 का भाग 20 में भी पूरी पूरी बार जाएगा तो 28 में भी पूरी पूरी जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद आगे हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 में आपसे कहा गया है प्यारे मित्रों, समझो अच्छा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे हमें
रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं, जो विविध का हमारे चैप्टर आता है। तो कोशिश कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, 3 संख्याएं आपको दी गई है दोस्तों। यहां पर देखिए 28वां जो क्वेश्चन है हमारा कि 105 बकरियों, बताइए बकरियों की संख्या कितनी है? बकरियों की संख्या दे दी साहब आपको 140। गधों की संख्या आपको कितनी दी गई है? तो गधों की संख्या आपको दी गई है, सॉरी बकरियों की संख्या आपको दी गई है दोस्तों 105, गधों की संख्या दी गई है 140, और गायों की जो संख्या है वो आपको कितनी दी गई है यहाँ पर? 175, ठीक है। चलो देखो 105 बकरियां, 140 गधे और 175 गायों को एक नदी के पार लेकर जाना है। सपोज कीजिए ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, ऐसा आप लोग मान के चलिए ये कोई नदी इस प्रकार से बह रही है। अब ये आ गया नदी के एक पार, ये आ गया नदी के उस पार। चलो मात्र एक नाव के उपलब्ध होने के कारण, और हमारे पास केवल और केवल क्या है? एक नाव ही उपलब्ध है साहब। अब इसी नाव के द्वारा हम लोग ये काम करेंगे। नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न यानी पूरा करने के लिए अनेक चक्कर लगाने पड़ेंगे, कई चक्कर करने पड़ेंगे हमें। इन सभी को इस पार से उस पार पहुंचाने के लिए आलसी नाविक, यानी जो नाव को चलाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो थोड़ा सा आलसी है। आलसी नाविक की अपनी कुछ शर्तें हैं। वो क्या क्या शर्तें रखना चाहता है? वह यह शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह एक ही प्रकार के और गिनती में समान पशुओं को लेकर जाएगा। यानी वो ये कहता है कि प्रत्येक जब वो अपना एक चक्कर पूरा करेगा तो उसमें केवल एक ही प्रजाति के पशुओं को लेकर जाएगा, वो भी समान संख्या में। जैसे मान के चलिए पहले चक्कर में यदि वो सपोज करो 5 बकरियों को लेकर जाता है, दूसरे चक्कर में वो 5 बकरियों को लेकर जाता है, तो तीसरे चक्कर में वो 5 गधों को ही लेकर जाएगा, यानी अगले चक्कर में वो 5 गायों को लेकर जाएगा। और एक बार में यदि वो बकरियां लेकर जाता है तो उसमें गधे और गायें नहीं होगी, केवल क्या होगी? बकरियां होगी। ये उसकी आवश्यक शर्तें हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के और गिनती में समान पशुओं को ले जाएगा। निश्चित रूप से हर बार वह अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा, मतलब अधिक से अधिक मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। और जब बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है तो उस कंडीशन में आप सबको मालूम है दोस्तों हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? HCF। आपको कुछ नहीं करना प्यारे दोस्तों, केवल और केवल ये जो 3 संख्याएं आपको दी गई है 105, 140, 175, इन तीनों संख्याओं का आपको क्या निकालना है दोस्तों? मैस है। यानी आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका भाग 105 में भी जाए, 140 में भी जाए, 175 में भी जाए। वही आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा गया है कि लकड़ियों के ढेर को 32-32 के समूह में लाया गया तो 10 लकड़ियां बच गई। लकड़ियों का कोई ढेर था, जब आप उसको 32-32 के समूह में लेकर आते हो तो कितनी बच जाती है आपके पास? 10। जब 40-40 के समूह में लाते हो तो कितनी बच जाती है? 18। और जब 72-72 के समूह में आप लेकर आते हो तो कितनी बच जाती है आपके पास? 50। आप लोग मुझे ये बताइए, जब 32-32 के समूह में आप लोग लेकर आओगे तो उस कंडीशन में आपके पास जो शेष बचेगी कितनी? 10। जब 40-40 के समूह में लेकर आओगे तो आपके पास शेष कितनी बचेगी? 18। जब आप उनको 72-72 के समूह में लेकर आओगे तो शेष कितनी बचेगी? 50। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 32 में से 10 गया तो कितना बचा? 22। 40 में से 18 गए तो बचे कितने? 22। 72 में से 50 गए तो बचे कितने? 22। यानी प्रत्येक कंडीशन में हमारे पास समान शेषफल जो है वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों? 22 प्राप्त हो रहा है। आगे हमें बताना है
कि ढेर में लकड़ियों की न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम संख्या का मतलब आपको क्या बताना है दोस्तों, कम से कम संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या। जब कम से कम संख्या यानी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे प्यारे मित्रों, यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है 32 का, 40 का और 72 का, तीनों संख्याओं का आप लोग क्या निकालोगे, एलसीएम। तो ये आ गया आपके पास 32, 40 और 72। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 16, 20, 36, 8, 10, 18, 4, 5, 9, 2, 5, 9, 1, 5, 9, यह आ जाएगा 3 और 5। देखो जब हम 32 का, 40 का और 72 का तीनों संख्याओं का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 तिया 9 और 9 पंजे 45। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हमें प्राप्त होता है प्यारे मित्रों 1440। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि आपको बताना है ढेर में लकड़ियों की जो न्यूनतम संख्या आएगी दोस्तों, वो न्यूनतम संख्या आपको कितनी प्राप्त होगी। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, जब आपने 32 का, 40 का और 72 का तीनों संख्याओं का आपने क्या ज्ञात किया दोस्तों, एलसीएम। तो एलसीएम जो है वो आपको कितना प्राप्त हो गया प्यारे मित्रों, 1440। ठीक है, 1440 आपको एलसीएम प्राप्त हो गया। और प्रत्येक कंडीशन में जो यहाँ पे समान संख्याएं घटाने पर जो आपको प्राप्त हुई है, शेषफल को घटाने पर वो कितनी प्राप्त हुई, 22। तो आप लोग क्या करोगे, इस 1440 में से किसको घटा दोगे दोस्तों, 22 को। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा, जब 1440 में से आप 22 को घटाओगे 8, तो यानी आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1418। ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्यारे मित्रों आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30। सिंपल सा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं को यदि हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है दोस्तों कितना, 4107। यदि उनका मैसेज 37 है तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। समझो दोस्तों आप लोग ध्यान से, देखो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं कौन कौन सी है न तो आपको मालूम है और नहीं मुझे मालूम है, लेकिन ये पता है कि सर यदि हम दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 4107। एक बात आप लोग मुझे बताइए, दो संख्याओं का मैसेज आपको 37 दे दिया, मतलब आप लोग ये कहोगे कि सर यदि मान लीजिए संख्याएं x और y के रूप में यदि हम माने तो दोनों संख्याओं का मैसेज यानी जो HCF है वो कितना है, 37। तो मैं कहूँगा 37 को जब आप x से गुणा करोगे तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी, और 37 को जब आप y से गुणा करोगे तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 37 जो है वो इन दोनों संख्याओं का क्या है दोस्तों, मैसेज। तो एक संख्या आ गई 37x, दूसरी संख्या आ गई 37y। जब दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 4107। तो यह आ जाएगा यार आपके पास 37x इंटू 37y। ठीक है, 37x इंटू 37y बराबर कितना आएगा, 4107। बताओ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। चलो अब देखो 37 को 37 से गुणा करो और फिर जो आंसर है उसका भाग दो किसमें, 4107 में। तो आपको क्या प्राप्त होगा, x और y का गुणनफल। तो यहां से देखो x y का गुणनफल जब हम निकालेंगे तो 37 को यदि 37 से गुणा करते हैं
तो ये प्राप्त होता है दोस्तों 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 या 9 और 2 11, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 9 6 3 1। बताओ कितना प्राप्त हुआ दोस्तों हमें? 1369। 1369 का हमें भाग देना है किसमें? 4107 में। तो 3 नाम देखते हैं शायद 3 बार जाता है क्या। यदि हम इसको 3 से गुणा करें तो ये आएगा 3 नाम 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6 और 2 8, 13 13 13 दूनी 26, 13 3 39। चलिए अच्छा 1369 इंटू 3, तो ये आ गया 3 नाम 27 का 7 हासिल 2 और 3 6 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 13 3 39, 39 और 2 41, ठीक है, यानी 4107 बिल्कुल। देखिए दोस्तों जब आप लोग है ना इसे 4107 में 37 इंटू 37 यानी 1369 का जब आप लोग भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार। अब देखो x इंटू वाई का जो गुणनफल है वो आपको 3 प्राप्त हो गया। मतलब ऐसी दो संख्या हम ढूंढे कि उनको गुणा करने पर 3 आए और वो संख्या एक ऐसी हो सह अभाज्य संख्या, तो वो कौन कौन सी होगी दोस्तों? 1 और 3। क्योंकि आपको पता है 1 को 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 3, और 1 का और 3 का जब हम HCF निकालते हैं तो वो भी हमें क्या प्राप्त होता है प्यारे मित्रों? 1। तो यदि x का मान 1 रखें तो ये आ जाएगा 37 एकम 37, यानी पहली संख्या आपको प्राप्त होगी 37। और जब x का मान y का मान जब हम 3 रखेंगे तो 37 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 3 से। तो ये आ जाएगा 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 111। आपसे प्रश्न में पूछा गया था प्यारे मित्रों बड़ी संख्या, तो 111 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर जो 31 है, प्रश्न नंबर 31 में आपसे कहा गया है प्यारे मित्रों कि दो संख्याओं का योगफल 84 है। मतलब दो संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 84, तथा उनका में से 12 है। वही बात आ गई। देखिए दो संख्याओं को जोड़ने पर 84 आएगा। दोनों संख्याओं का में से यानी HCF आपको कितना दिया गया है प्यारे मित्रों? 12। वो दो संख्याएं कौन सी है ये आपको मालूम नहीं है। यदि आप लोग ये कहो कि सर माना दोनों संख्याएं x और y के रूप में हैं, तो x को यदि 12 से गुणा कर दे और y को भी यदि 12 से गुणा कर दे तो पहली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी दोस्तों 12x और दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 12y। जब दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो बराबर में योगफल कितना आएगा? 84। दोनों संख्याओं में 12 कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा x प्लस का y बराबर 84। 12 का भाग जब 84 में दोगे दोस्तों तो ये जाएगा 12 7 84, यानी x प्लस वाई का जो मान है वो आपको कितना प्राप्त हो गया प्यारे मित्रों? 7। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। संख्याएं कैसी होनी चाहिए दोस्तों? सह अभाज्य। ठीक है, तो देखिए 1 और 7 सॉरी 1 और 6 बिल्कुल जोड़ने, अच्छा देखो 12 अंटे 96, 12 7 84 बिल्कुल सही है। 1 और 6, एक आप लोग कहोगे दोस्तों 2 और 5, एक आप लोग कहोगे दोस्तों 3 और 4, बिल्कुल। एक तो आ गई 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4 सभी क्या सहभाज्य संख्याएं। आपको बताना है ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों। प्यारे मित्रों युग्म शब्द का मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म का मतलब हमेशा क्या होता है? जोड़ा। और जोड़ा हमेशा दो संख्याओं का बनता है। तो टोटल कितने जोड़े आपको प्राप्त हो रहे हैं? यहाँ पर 3, या तो 1 और 6 होगी क्योंकि 1 और 6 भी कितनी होती है? 7,
या होगी 2 और 5, 2 और 5 भी कितने होते हैं 7, या होगी 3 और 4, यानी टोटल कितने युग्म आपको प्राप्त हुए 3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, दो संख्याओं के लसय तथा मसय का गुणनफल 24 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 हो तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। एक बात बताइए आप लोग मुझे, समझो दोस्तों, ध्यान से समझना है, और ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो कुछ नई चीज आपको भी सीखने को मिलेगी यहां से। दो संख्याओं के लसय तथा मसय का गुणनफल, आपको मालूम है कि सर दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर। ठीक है, आप सबको पता है कि सर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर, राइट। चलो मैं आपसे ये कहूं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो मान है वो आपको पहले से ही कितना दिया गया है, गुणा करके 24। तो मैं कहूंगा क्या ये 24 इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आगे देखो, यदि संख्याओं का अंतर 2 हो, अंतर का मतलब हो गया कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर क्या आना चाहिए 2। सपोज करो मैं आपसे कहूं दो संख्याएं आपके पास x व y है, यदि x को आप y से गुणा करते हो तो 24 आपको प्राप्त होता है, और x में से y आप जब घटाते हो तो अंतर कितना प्राप्त हो रहता है आपको 2। तो इसी कंडीशन पे आप लोग फोकस कीजिए, इस पे आपको फोकस क्या करना है, आप ऐसी दो संख्या ढूंढो अपने दिमाग में कि दोनों संख्याओं को गुणा कर दे तो 24 आ जाए, और दोनों संख्याओं को आपस में घटा दे तो कितना प्राप्त हो जाए 2। तो आप कहोगे सर 6 और 4, क्योंकि 6 को 4 से गुणा किया तो 24, और 6 में से 4 जब हम घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है 2। प्रश्न में पूछा गया बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों 6। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा प्यारे मित्रों करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसमें आपसे कहा गया प्यारे मित्रों 4 घंटियां है क्रमशः 8, 10, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 4 आपको घंटियां दी गई है, और 4 घंटियां जब बजती है तो उनका अंतराल आपको दिया गया है 8, 10, 12 और 15। यदि वह प्रातः यानी सुबह 8 बजे एक साथ बजी हो तो बताओ पुनः कितने बजे यह फिर एक साथ बजेगी। फिर एक साथ बजेगी मतलब आपको कुछ नहीं करना, 8 को 10 को 12 को और 15 को एक साथ लिखकर चारों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है प्यारे मित्रों एलसीएम। ठीक है, तो देखो 8, 10, 12, 15 जब हम चारों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे ना तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 120 सेकंड। आपको पता है 120 सेकंड आ गई। 120 सेकंड में जब हम 60 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी कितने मिनट आ जाएगी 2 मिनट। आप सबको मालूम है सर 120 सेकंड के अंदर टोटल कितने मिनट होती है 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट बाद तो अभी समय कितना हुआ 8 बज गए। 2 मिनट बाद यानी 8:02 पे वो घड़ियां क्या होगी एक साथ बजेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन नंबर 34 है कि कौन सी संख्या 500 में से घटाई जाए। बताओ कौन सी संख्या 500 में से घटाई जाए ताकि 4